हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ग्राम प्रधानों के बारे में कहा जाता है कि वो ग्राम निधि इधर उधर माने भ्रष्टाचार करते हैं। ग्राम प्रधानों के बारे में ऐसी मान्यता रहती है। हमारा कार्यक्रम देख रहे लोग भी ये सोच रहे होंगे यार भूरी सिंह परमार ने कराया तो है लेकिन बनाया भी होगा कुछ ना कुछ जरूर। अब वो उनकी सोच है, बिन के अपने हिसाब से सोच बिन की है। हमने जो किया है वो तो हम प्रेजेंट है सामने। वो तो हम भी देख रहे हैं। और दूसरी बात ये बताइए कि ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री बनना आसान है, प्रधान बनना मुश्किल है। रोज गांव के लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा, विद्वेष, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चाहे आप कितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं, चाहे जितना भी आपको लोग मानते हो कि नहीं आप समाज के, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके खिलाफ करते रहते हैं। आपके खिलाफ इस 5 वर्षों में गांव के लोगों ने राजनीति या आपके खिलाफ शिकायतें दी कि आप कैसा रहा? वो तो हर गांव में खिलाफत भाई होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा समझ लो 5 साल में जांच को पीछे चलो, हर जांच में हमें क्लीन चिट मिली। जांच हुई आपकी हाँ, खूब? जांच हुई। और गांव वाले ही शिकायत करते थे? हाँ, गांव वाले शिकायत करते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब कार्य किया है तो किया है, सच्चाई है तो सच्चाई है। हम्म। जो पहले चुनाव लड़े, जो प्रत्याशी है, तो वो चुनाव लड़े का ही उन लोगों ने परेशानी, जनता अपने साथ है पूरी गांव की। और लगभग 80-90% जनता अपने साथ है आज की। तो कोई अच्छे कार्य करे हैं, सबने के काम, सामाजिक काम करे हैं। और गांव वालों का आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले क्या कहते हैं कि प्रधानी बन करके अपना नुकसान कर रहे हो कि क्या है? हाँ, वो तो हाँ, अपना नुकसान के फायदा तो गांव को, ग्राम सभा को फायदा है। योगी जी पूरे प्रदेश के कार्य कर रहे हैं वो। तो ये कर्तव्य बनता है कि जनता ने 5 साल के कार्य मान लो दो, तो हम जनता की सेवा करने में समय अपन व्यतीत कर रहे हैं। 5 साल के बाद में तो फिर तो घर को कार्य करेंगे, पहले करो फिर करेंगे। लेकिन ये 5 साल तो अब इसके पहले आप कभी प्रधान नहीं रहे थे? नहीं। एक ही टर्म आपको मिला। हाँ, एक ही टाइम। और ग्राम निधि में या इधर उधर से निधि से आप कितना पैसा ले आए होंगे, कितना खर्च किए होंगे? वो खरंजा देते हैं जैसे नहीं, 5 साल में आपने कितना पैसा खर्च किया होगा? लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग खर्चा हुआ होगा ना। इतना ही आया अभी तक? हाँ। अब आगे क्या योजना है आपकी? आगे की योजना तो जो कार्य अगर समय बढ़ता हुआ तो कार्य करेंगे। जो पैसा पुरस्कार का हो वह लगाएंगे, इधर उधर उधर से सहयोग कर लेंगे। नहीं, आप अपने क्या चाहते हैं कि गांव में और क्या हो जाए? गांव में बारात घर तैयारी है, बारात घर बनावे की, एक अंतुष्टि बनावे की मरकट की तैयारी है, बाकी कैमरा लगावे की तैयारी है, और बाकी बहुत से काम हैं जैसी जैसी जनता को प्रेरणा मिलते है। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है, मैंने भी बहुत गांव देखे, उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट गांव यही है ऐसा तो नहीं है, और भी गांव है जिसमें बहुत सारे काम हुए? ऐसा हो सकता है, लेकिन उनकी नज़र में शायद परमात्मा की हमारे ऊपर अधिक कृपा है, तो परमात्मा की इच्छा है ये तो। दरअसल कई पैमाने हैं। उसमें स्वास्थ्य है, उसमें शिक्षा है, उसमें सफाई है, उसमें भ्रष्टाचार है, जांच है, और जितना पैसा दिया गया उसका कितना खर्च है, सतत विकास है। कई पैमानों के आधार पर ये पुरस्कार का चयन हुआ। और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के समाज के लिए ये गर्व का विषय है कि भूरी सिंह परमार जी ने अपने गांव में बिरहेरू में ऐसा काम किया कि पूरे देश की तीसरी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार आगरा के इस गांव को मिला, बिरहेरू को। मैं इस गांव की कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। धूप बहुत ज्यादा है, लोग तो मिल ही नहीं रहे, लेकिन प्रधान जी आपने समय दिया, बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आगरा से ग्वालियर जाने वाले